साथियों, अभी रात के लगभग मान के चलिए 8 बजे हैं। 8 बजे की हलचल कुछ ऐसी है। अभी 8 बजे की ये देखिए स्टेज का कार्यक्रम चल रहा है, ऊपर तैयारियां चल रही हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत सुंदर जो रैली है लखीमपुर खीरी के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद जी बड़े जबरदस्त तरीके से बहुजन समाज के लिए रैली पे रैली और बहुजन समाज का जो कारवां है उसको लेके चले हैं। और 27 की तैयारी के अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बड़ी जबरदस्त रैलियां हो रही हैं। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आजाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी के सभी बहुजन समाज ने मन बना लिया है, ठान लिया है कि हमें वेट नहीं करना है। हमें समय को ये नहीं देखना है भाई आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जल्दी से जल्दी 27 के चुनाव का जो है 2027 का चुनाव है उसके अंदर ही हमें अपनी सरकार बनानी है। उसी के लिए भीम आर्मी के तमाम साथी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के, चाहे वो एससी समाज हो, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज हो, सर्व समाज हो, जाट बिरादरी हो, हमारी ओबीसी समाज हो, तमाम बहुजन समाज के सभी और बहुजन समाज की बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर हैं, वो लीडर भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आ रहे हैं। तो ये कल की रैली है। उस रैली की आप सभी साथियों को जो ग्राउंडिंग जो रिपोर्टिंग है वो आप सभी देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से भी आप सभी साथी देख रहे हैं। और किस तरीके से व्यवस्था बहुजन समाज करता है, ये देखिए यहाँ कुर्सियां लगाई जा रही हैं, कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है, उधर टेंट की व्यवस्था की जा रही है, साउंड की व्यवस्था की जा रही है, बैनर फ्लैक्स है उनकी व्यवस्था की जा रही है। देखिए इस ग्राउंड की खास बात और भी है, वो देखिए वहाँ पे वो टेंट वो बना हुआ है बैठने का, सिमटेड बना हुआ है, उस साइड आपको दिखाई दे रहा है कुर्सियों की, मतलब कि बहुत बैठने की जो व्यवस्था है बड़ी सुंदर है यहाँ पे इस जगह के ऊपर। और लखीमपुर खीरी के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक पड़ता है ये जगह, बस स्टैंड के भी लगभग थोड़ी दूर के ऊपर ये जगह है। तो आराम से आप सभी साथी आ सकते हैं और दाएं बाएं लखीमपुर खीरी के इर्द गिर्द के जितने साथी है वो तो ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो विशाल रैली है, ऐसी रैलियां और ऐसा टाइम, ऐसा वक्त कभी कभार मिलता है, इसलिए हमें चूकना नहीं है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज बनना है। एक चीजें हैं यहाँ पे। ये जो एरिया है डी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसके अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जाता और मीडिया के लिए यहाँ पे जगह बनाई जाती है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी कल आपको वहां से इस स्टेज से आपको बिल्कुल लाइव मिलेंगे। चैनल पे जुड़े रहना, आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भाषण सुनेंगे। बहुजन समाज की आवाज को इसी मंच से भाई चंद्रशेखर आजाद जी उठाएंगे। ये बातें आप सभी साथियों के साथ हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं बातें आप सभी साथियों को। आप सोच रहे होंगे कि YouTube पे वीडियो बनाने के लिए या कोई पैसे कमाने के लिए या तमाम ऐसी वैसी कोई चीजों के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए या कुछ चीजों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। नहीं साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो बनाना क्योंकि हमारा अपना सोशल मीडिया नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अपनी मीडिया की है। बहुजन मीडिया नहीं है, हमारा मीडिया नहीं है। हमारा मीडिया हमारा अपना बहुजन मीडिया है, जो बड़ा मीडिया और बहुजन मीडिया के अंदर भी दो तरह का मीडिया है। एक तो चमचीखोर मीडिया है, एक सही बातें कहने वाला मीडिया है। इसलिए मीडिया के अंदर भी फर्क है बहुजन मीडिया के अंदर भी। इसलिए जो बड़ा मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, वो खबरों को दिखाता नहीं है। तो हम जैसे साथी बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो साथी हैं, वो साथी अपने चैनलों के माध्यम से और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की कवरेज, ये जो रैली होती है, कार्यक्रम होता है, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्या कहते हैं, क्या उनका आगे का काम है, बहुजन समाज के लिए कितना चिंतित रहते हैं, ये तमाम बातें सारी की सारी सोशल मीडिया आपको पहुंचाती है आपके। इसीलिए हम ये वीडियो बनाते कि क्या हलचल है, क्या होने वाला है, कौन विधायक आएंगे, क्या कितना काम चलता है, कितनी परिस्थिति है, परमिशन मिल गई कि नहीं मिल गई है। तमाम ऐसी बहुत सारी बातें हैं
जिन बातों से हम आपको अवगत कराते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो चल रही थी, आप सभी साथी देख रहे थे। उसके ऊपर भी समस्याएं बताएगी। 2.5-3-4 लाख रुपए की स्टेज के नीचे प्लाई लगाई गई है। प्रशासन आया, कहा कि ये तो आपका टेंट है, इसके अंदर तो त्रुटि निकाल दी 2 मिनट में। उनका क्या बिगड़ा, तुरंत 3-4 लाख रुपए की प्लाई लेके आए और इस स्टेज को तैयार किया गया। इसी तरीके से बता रहे थे, फ्लैक्स होते हैं सागी टेम पे, जो यहाँ की डेट होती है रैली स्थल की, वो बदल दी जाती है। फ्लैक्सों के ऊपर 5-5 लाख रुपए के फ्लैक्स, जो बहुजन समाज एक पैसा करके वो फ्लैक्स तैयार करता है, उस फ्लैक्स के ऊपर फिर दोबारा से फ्लैक्स छपवाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीजें होती हैं, इनको सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया ही आपकी इन बातों को दिखाता है और आप सभी साथियों को बताता है। हमारे बहुजन समाज के एक नहीं, बहुत मीडिया के साथ यहाँ आए हुए हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत के साथ लगे हुए हैं। 27 के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जबरदस्त आवाज बने हुए हैं। ऐसे साथियों को भी हम धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से वो तन मन और धन के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बने रहे। तो ये साथियों, जो लखीमपुर खेरी का ग्राउंड है, सारी की सारी रिपोर्टिंग आप सभी साथियों को दिखाती है। टेंट की व्यवस्था है, ये सारी की सारी व्यवस्था बिल्कुल चकाचक है। बस आप सभी साथियों को पहुंचना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो कहते हैं, जो बातें रखते हैं, उन बातों को अपने दिमाग के अंदर उतारना है और उन बातों के ऊपर हमें काम करना है धरातल लेवल पे। उन बातों के ऊपर यूं नहीं कि बात कह दी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुन लिया, सुनने के बाद आप लोग काम ना करो, ये तो ये खाम खाए की फॉर्मेलिटी पूरी तोड़ी करने वाली बात हो गई। इसलिए हमें काम भी करना है और काम के साथ साथ तन मन और धन से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हमें मजबूत भी करना है। हमारे लिए कोई नहीं आएगा, हमारे महापुरुष करके चले गए, हमारे महापुरुष करके चले गए। और अब ये जो बाकी जो कारवां तो भैया तुमको स्वयं को उठाना पड़ेगा। ये जो टेंट है, ये तंबू है, इस तंबू का बम्बू तुमको स्वयं को बनना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। इस टेंट के तंबू का बम्बू अब वर्तमान में इसको उठाने वाला, बहुजन मीडिया को उठाने वाला, बहुजन समाज की बहन बेटियों की आबरू को बचाने वाला, बहुजन समाज की आवाज को उठाने वाला, संविधान को बचाने वाला, अब आपके सामने बहुजन समाज के पास इस तंबू का बम्बू भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और खोपड़ी लगानी है कि हमारी नस्लों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम किसके सहारे लगेंगे, मुझे बताइए। नेताओं को देख रहे हो आप सभी साथी, बहुजन नेताओं का हाल कैसा है। पीछे 10 साल से आप हालात देख रहे हो बहुजन समाज के। बस चुनाव लड़ लेते हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे और फतेह हासिल करेंगे और फिर वही मुंह फूंक सा लेके आ जाते हैं। फिर वही बात रख देते हैं, चुनाव लड़ेंगे और फिर वही फूंक सा मुंह लेके आके जाते हैं। अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। मिशन मूवमेंट को और लोकतंत्र संविधान को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। इसलिए ऐसे इन लोगों को, प्रॉपर्टी बचाने वाले लोगों को, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने वाले लोगों को और संविधान लोकतंत्र की हत्या करने वाले नेताओं को, इन लोगों को हमें वोट नहीं देना है। हमें वोट हमारे भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को और आजाद समाज पार्टी को करना है। ये मेरी सोच है। इस सोच के ऊपर आप भी थोड़ा गौर करें, बहुजन समाज भी गौर करें। और गौर मेरी सोच पे नहीं, ये तादाद देखिए आप, ये जन सैलाब देखिए आप। सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए सारा का सारा काम हो रहा है। अपने पैसे के ऊपर सारा का सारा काम इतना है, ये बहुजन समाज सारा का सारा है। इसलिए साथियों, बहुजन समाज के लोगों, आप सभी साथी भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बने और सभी का सभी, सारा का सारा बहुजन समाज कल लखीमपुर खेरी के अंदर बहुजन समाज सारा का सारा पहुंचेगा और अपने भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनेगा। ये बातें मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं। इन बातों के ऊपर बहुजन समाज के साथी गौर करें, बुद्धि लगाएं, खोपड़ी लगाएं और भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बने। कल यहाँ पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत बड़ी जबरदस्त महारैली है, इसको सुन के जाएंगे। 27 की तैयारियां बड़ी जबरदस्त है हमारी। इन तैयारियों को आगे से आगे मजबूती के साथ इस कार्यों को जोड़ता रहिए। इस कार्यों को भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधे मिला के आप चलते रहिए। आगे से आगे, एक से एक। मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे, ये एक के बाद एक,
ये कारवां जुड़ता रहेगा और ये कारवां एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि राजनीतिक पावर, राजनीतिक सारी की सारी चाबियां हैं, राजनीतिक सत्ता है, वो आपके साथ आ जाएगी, आपके कदमों में आ जाएगी। बस आप चलना सीखें। अपने समाज के साथी हैं, अपने समाज के नेता हैं, उस नेता को पहचानने की कोशिश करें और नेता अगर गलत कर रहा है तो उसको देखें, उसको टोकें और उनको बताएं। हमारा बहुजन नेता, हमारी पार्टी पीछे मान्यवर साहब कांसीराम का संघर्ष और उनकी पार्टी क्यों खराब हुई, क्यों बर्बाद हुई, उसका कारण यही था कि उसके अंदर चमचाखोरी करने वाले लोग पैदा हो गए। जो काम करना था वो काम किया नहीं और बर्बादियों को चुनते आज हालात ऐसे हो गए कि उस पार्टी का एक पंच भी नहीं है, एक विधायक भी नहीं, एक सांसद भी नहीं है। वो पार्टी के 9 लोग और वो पार्टी के अंदर सत्ता के रहने वाले लोग आज हालात हैं, वो हालात आप सभी साथियों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमारे लिए सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर ये है हमारे पास कि हमारे पास चेहरा है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास आवाज है और इतना सुंदर मौका है हमारे पास। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, लगो अपने भाई के साथ, ताकत बनो अपने भाई की और इस ताकत को इतना बड़ा मजबूत बनाओ कि 27 के अंदर आपकी खुद की, आपकी स्वयं की अपनी सरकार हो, स्वयं का अपना सीएम हो, स्वयं का अपनी राजतंत्र हो, पावर हो। कौन होगा माई का लाल जो आपके स्कूलों को बंद करेगा, कॉलेजों को बंद करेगा, यूनिवर्सिटियों को बंद करेगा? किसकी माँ ने दूध पिलाया है आपकी बहन बेटियों की आबरू की तरफ कोई नजर उठा के भी देखेगा? है इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाग के भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो मजबूती के साथ और अपनी सत्ता, पावर, ताकत और अपनी राजनीति पावर बनाओ। सभी को जय भीम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके सभी के सभी साथी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम।